मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूजता था आज तक निकला है एक साया। खता दिल की हुई शर्मा गया हूँ, शर्मा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। बड़े ही शौक से इस ख्वाब में खोया हुआ था मैं, बड़े अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे। देखिए, ये गीत मैंने जो गाया है ये मेरी अपनी गीत नहीं है, ये फिल्म की गीत है। वल्ला शाहनी पर मुसीबत आन पड़ी है और वो घबरा करके ये गीत गाया है। तो ये फिल्म में दिखाई गई है, मगर ये गीत सब पर लागू होती है। कौन है जो अपने आप से घबराया नहीं है, कौन है जो अपने आप से घबराया नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने आप से घबराए नहीं हैं, मगर सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि सब अपने आप से घबरा गया है, सब अपने आप से घबरा गया है। अब रही कि मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ए जिंदगी दीवाना कर दे, तो दीवाना कर दे नहीं बल्कि दीवाना हो ही गया है हर इंसान। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दीवाना नहीं है। अब रही कि दीवानगी सबकी अलग अलग है, सब किसी न किसी का दीवाना है। कोई दौलत का दीवाना है, कोई शोहरत का दीवाना है, कोई ताकत का दीवाना है, कोई औरत का दीवाना है, कोई मोहब्बत का दीवाना है, कोई नबी का दीवाना है तो कोई खुदा का दीवाना है। क्यों दीवाना बना है? इसलिए कि दीवानगी में बहुत सहारा मिलती है, बहुत सहारा मिलता है। दीवाना हो जाने के बाद अब कुछ होश नहीं होती, और होश नहीं होने की वजह से अब कुछ असर नहीं होता, दुख का, दर्द का, तकलीफ का, मुसीबत का, बेचैनी का, परेशानी का। इसीलिए कोई शराब पीता है,
गम को भुलाने के लिए। कोई जुआ खेलता है, कोई अय्याशी करता है, कोई बाज़ारों में जाता है, कोई खूब पैसा कमाता है, कोई खूब नाम, कोई कोई खूब इज्जत कमाता है, खूब जिम में जाकर एक्सरसाइज करता है। मतलब ये है कि हर कोई अपने आप को दीवाना बनाता है, इसलिए कि हर कोई अपने आप से घबराता है। जिम में जाने वाला जो शुरू में अपने आप से घबरा गया, मैं बहुत कमज़ोर, बहुत दुबला पतला हूँ, ये देख कर वो घबरा गया। उसके बाद उसने जिम जाना शुरू कर दिया, तब वो जिम में जा कर के अपना सेहत बनाया, अपना बॉडी बनाया, बॉडी बिल्डर बना। ऐसे ही गरीब आदमी गरीबी से तंग आकर, मुसीबत से तंग आकर वो पैसा कमाने के लिए निकल गया, और पैसा कमाने में इतना मशगूल हो गया, इतना मसरूफ़ हो गया कि अपनी गरीबी को भूल गया। तो इस तरह से मजहब का सहारा नहीं लेना, दौलत का सहारा लेना, औरत का सहारा लेना, ताकत का सहारा लेना, इज़्ज़त का सहारा लेना, मतलब किसी न किसी सहारे से अपने आप को दीवाना कर देना। और दीवाना हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सहारा, एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से हर कोई दीवाना है, दीवाना हुआ है। अब ये दीवाना हो जाने से होता क्या है? शराब पी लेने से होता क्या है? गम नहीं ख़त्म हो जाता है, गम भूल जाता है, मगर गम बचा रहता है, दर्द रहता है। इंजेक्शन दे दिया, पेन किलर दवा दे दिया, जिसका असर आप पर नहीं होता है, मगर जख्म है, दर्द है, उसका असर नहीं होता है। तो इसी तरह से असर हम पर नहीं करे किसी बात का, किसी चीज़ का। तो इस तरह से होता क्या है कि आदमी पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है और मुर्दा हो जाता है। अब वो ज़िंदा नहीं रह जाता, उस पर असर नहीं होती, उस पर एहसास नहीं होता, उसको कुछ महसूस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि आस-पास में मौजूद खुदा है, और आस-पास खुदा का सबसे बड़ा वजूद है, जिसका एहसास किसी को नहीं होता है। नहीं होने की वजह है, आप नशे का इंजेक्शन दे करके अपने अंदर के दर्द को खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, जबकि दर्द आपके अंदर है। शराब पी करके अपने अंदर के गम को खोजेंगे तो आपको अपने अंदर का गम नहीं मिलेगा, जबकि आपके अंदर गम है। इंजेक्शन देकर बेहोश करके आपको ऑपरेशन किया जाता है, बहुत दर्द है, मगर आपको दर्द नहीं होता है। तो है, मगर उसका एहसास नहीं होता है। उस एहसास को ख़त्म कर दिया जाता है, एहसास का रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है। आज क्या है दुनिया के अंदर? किसी को किसी का एहसास नहीं है, रिश्तों का एहसास नहीं। बीवी को शौहर के दर्द का एहसास नहीं, शौहर को बीवी के दर्द का एहसास नहीं, बाप को बेटे के दर्द का एहसास नहीं, बेटे को बाप का दर्द का एहसास नहीं। देखिए, आप कहेंगे कि बाप बेटे के दर्द का एहसास क्यों नहीं करेगा, बाप को बेटे का दर्द का एहसास क्यों नहीं होगा? तो देखिए, अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया, एक गाय अपने बच्चे को जुबान से चाटते चाटते पूरे लहूलुहान कर देती है। तो बोला, ये तो बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, जुबान से चाट रही है, मगर ये तो पूरे उसके लहूलुहान कर दिए, पूरा बदन खरोच दिए, पूरा उसका चमड़ा छिला गया है, उस पर भी ये चाट रही है। तो बोले, इसी तरह से कलयुग के माँ बाप होंगे जो अपने औलाद को इस तरह से सख्ती से पेश आएंगे, उस पर इस तरह से मुस्तकबिल के लिए उस पर लाद दिए जाएंगे, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। और बच्चे को माने शेर बनाने के चक्कर में कि हमारा बच्चा शेर बनेगा, अब इस पर इतनी मुसीबतें लाद दी जाएगी कि बच्चे का दर्द का एहसास माँ बाप को नहीं होगा। उसके मुस्तकबिल को देखेगा कि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, और अभी वो चाहे जैसा हो जाए। तो इस तरह से मैंने देखा है कि बड़ी सख्ती के साथ हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, मकसद है कि कमाएगा, अच्छा अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाएगा, अच्छा जिएगा, और हमारी थोड़ी बहुत मदद भी करेगा। तो इस वजह से तो माँ बाप अपने बच्चे की मुस्तकबिल, भविष्य को बनाने के लिए उस पर किताबों का बोझ लाद देते हैं। मगर ज़िंदगी में जो बात आती है, बच्चे तो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ लेते हैं, मगर ज़िंदगी के सामने जब किताब खुलती है
तो अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, ज़िंदगी की किताब जब खुलती है तो अनपढ़ हो जाते हैं। अब ज़िंदगी जब पढ़ाती है तो नींद उड़ा देती है। स्कूल में किताबें पढ़ते हैं तो नींद आती है, और ज़िंदगी जब अपना किताब पढ़ाती है तो नींद उड़ जाती है। तो अब वो जो ज़िंदगी पढ़ाती है, तो माँ बाप के पढ़ाने वाली में भी तो बड़ी तकलीफ़ है, और ज़िंदगी जब पढ़ाती है तो उसमें भी तकलीफ़ है। मगर फ़र्क क्या है कि ज़िंदगी पढ़ा करके उस इंसान को, इंसान से देवता, देवता से भगवान बना देती है। मगर माँ बाप अपने बच्चे को सही इंसान नहीं बना पाते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को सही इंसान नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को डर लगने लगता है अपने बच्चों से। जबकि बच्चे बाप से डरते थे, माँ बाप से डरते थे, अब माँ बाप ही खुद बच्चों से डरते हैं। तब बताइए कि अपने औलाद को हम ऐसा बना दिए कि हम उसी से डरते हैं। तो ये हमने बनाया ना औलाद को, कि औलाद से हमको डर लगता है। अब हम औलाद से डरते हैं, तो हम औलाद को इतना मजबूत बना दिए और हम इतने कमज़ोर हो गए कि अब हम उससे डरते हैं। तो खुदा से डरना चाहिए कि औलाद से? मुसीबत से डरना चाहिए कि औलाद से, खुदा से? तो यहाँ डरना था खुदा से, और हम डरते हैं मुसीबत से, औलाद से, दुख से, दर्द से, तकलीफ़ से। तो अगर खुदा से डरना आ जाए, खुदा से डर लगना आ जाए, खुदा से डरने लगे, और डरने का मतलब ये नहीं कि खुदा हमें खा लेगा, जैसे भूत प्रेत से डरना, शेर से, दरिंदों से डरना, चोर डाकुओं से डरना, इस तरह का खौफ, इस तरह का डर खुदा से नहीं होता है। खुदा से डरने का मतलब होता है कि खुदा कहीं रूठ न जाए, खुदा कहीं हमसे मुँह फेर न ले। जैसे एक महबूबा है, बस डर इसी बात की होती है कि वो हमसे रूठ न जाए, वो हमसे मुँह फेर न ले, वो हमसे दूर न भाग जाए, वो हमसे जुदा न हो जाए। इस बात का डर लगा रहता है। इसी तरह से खुदा का डर हमेशा लगा रहेगा, और यही डर खुदा को अपने नज़दीक लाता है, और नज़दीकी जो है खुदा का बढ़ता चला जाता है। और इस तरह से ये खौफ जो है खुदा को बंदे से जोड़ता है। नमाज खुदा को बंदे से नहीं जोड़ता है, योग आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ता है। बिना भय प्रीत का, प्रीत होना चाहिए, प्रीत ही परमात्मा से आत्मा को जोड़ता है। खौफ होनी चाहिए, खौफ ही बंदे को खुदा से जोड़ता है। तो खौफ होगी कब? जब मोहब्बत होगी तब। भय होगी कब? जब प्रीत होगी तब। तो प्रीत नहीं होने की वजह से खौफ नहीं होगा, भय नहीं होगा। बिना भय प्रीत कहाँ? भय नहीं है, प्रीत नहीं है। प्रीत है तो भय है, मोहब्बत है तो खौफ है। तो मोहब्बत खौफ पैदा करती है, प्रीत भय पैदा करती है। यही भय, यही प्रीत, यही खौफ, यही मोहब्बत बंदे को खुदा से इस तरह से जोड़ देती है कि पता ही नहीं चलता कि बंदा कौन है, खुदा कौन है। ये भी एक बहुत बड़ी करिश्मा है। आप तो समझते हैं कि करिश्मा ये है कि खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने वो कर दिया, नबी ने ये कर दिया, नबी ने वो कर दिया, आप इसी को करिश्मा समझते हैं। अरे यार, बंदे को खुदा से जोड़कर ऐसा कर दिया कि बंदा कौन है, खुदा कौन है, पता ही नहीं चलता है। इससे बड़ा कोई करिश्मा है? ये करिश्मा आपके साथ हो गया कि आप और खुदा इस तरह से एक हो गए कि अब नहीं लगता है कि आप हैं कि खुदा है, खुदा है कि आप हैं, बंदा है कि खुदा है, खुदा है कि बंदा है। और कुछ दिनों के बाद में बंदा नहीं है, खुदा है, बंदा नहीं है, खुदा है। अब बंदा नहीं है, खुदा है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा ख़त्म हो गया, मर गया, नहीं है, अब तो सिर्फ खुदा था, खुदा ही है। नहीं, बंदा ही खुदा हो गया। खुदा ने बंदे को इस तरह से अपना लिया कि अपने जैसा नहीं बना लिया, बल्कि खुद खुदा ही बंदे को खुदा बना दिया, खुद में मिला करके। जैसे पानी में जहर घोल दिए तो पानी जहर बन गई, पानी में अमृत घोल दिए तो पानी अमृत बन गई। इसी तरह से पानी तो पानी थी, उसमें जहर घुल गई, जहर बन गई, उसमें अमृत घुल गई, अमृत बन गई। इसी तरह से खुदा तो खुदा था, उसमें जो मिल गया वो खुदा हो गया। तो ये जो बात मैं कहता हूँ, ऐसी बातें मैं रोज़ ही कहता हूँ। तो इंसान को हमेशा हल्का रहना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा बोझ, ज़्यादा दबाव, या अपने बच्चों पर भी ज़्यादा बोझ, ज़्यादा दबाव। क्योंकि देखिए, आज़ाद
रहना ही सबसे बड़ी इबादत है, स्वतंत्र रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। बंधन में कभी इबादत नहीं हो सकती, बंधन में कभी पूजा नहीं हो सकती। आप बंधन में हैं, गुलाम हैं, आप कभी बंदा नहीं हो सकते। एक गुलाम कभी बंदा नहीं हो सकता जब तक वो आज़ाद नहीं होगा। आज़ाद होने के बाद ही आप खुदा के बंदे हो सकते हैं। आप गुलाम हैं, नफ्स के गुलाम हैं, ख्वाहिश के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, मिजाज के गुलाम हैं, पैसे के गुलाम हैं, औरत के गुलाम है, बीवी के गुलाम है, और खुदा का बंदा हो सकते हैं। गुलाम कभी बंदा नहीं हो सकता। गुलाम को कभी बंदगी, जब तक गुलाम आज़ाद नहीं होगा तब तक बंदा नहीं होगा, क्योंकि बंदा आज़ाद होता है, गुलाम नहीं होता है। अरे उसका खुदा है यार, और वो गुलाम बना कर रखेगा। जिसका खुदा है वो गुलाम बनकर रहेगा, वो तो राजा बनेगा, शहंशाह बनेगा और खुदा बनेगा। तो ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ तो सुनकर लगता हुआ करे बड़ा 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 बात बोलता है। बड़ा बड़ा बात नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा ज़िंदगी जी चुका हूँ और ऐसा ज़िंदगी जीता हूँ। इसलिए मैं ये सब कहता हूँ कि आपको भी ऐसी ज़िंदगी जीने को मौका मिले और आप भी ऐसी ज़िंदगी जिए। इंसान की ज़िंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जानवर की ज़िंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पीर पैगंबर अवतारों की ज़िंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात खुदा की ज़िंदगी जीना है, और खुदा की ज़िंदगी खुदा बनकर ही जी सकते हैं। पैगंबर का बनकर नहीं जी सकते, नबी बनकर नहीं जी सकते, वली बनकर नहीं जी सकते। खुदा की ज़िंदगी जीने के लिए खुद खुदा बनना पड़ेगा। तो आप अगर चाहेंगे कि हम खुदा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप कहेंगे खुदा बनना पड़ेगा, तो खुदा तो कोई बन नहीं सकता है, खुदा तो एक ही है, फिर दूसरा तो कोई खुदा नहीं बन सकता है। ये सब गलत फहमी है। सब खुदा है, कोई बंदा नहीं है। सब कुछ खुदा है, कुछ भी दूसरा नहीं है। ये हकीकत है, ये सच है। अब खुदा ही खुद कुछ और बन गया है, खुदा को ही कुछ और बना दिया गया है। मैं तो कहता हूँ खुदा ही पागल बन गया, खुदा ही दीवाना बन गया, खुदा ही मुर्दा बन गया, खुदा ही अंधा बन गया, खुदा ही बहरा बन गया, खुदा ही गुंडा बन गया, खुदा ही बाजार में बैठी वेश्या बन गया, खुदा ही वेश्यों के पास जाने वाला आदमी बन गया। ये सब खुदा ही बना है। आपको सुनकर बुरा लगता है, मैं ऐसा वीडियो रोज़ ही बनाता हूँ और ऐसी बात मैं रोज़ ही बोलता हूँ। आप खुदा को जानकर देखिए, खुदा को पहचान कर देखिए, तब देखेंगे कि सब जगह खुदा ही खुदा है, सब कुछ खुदा ही खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जो खुदा नहीं है। तब आपको चारों तरफ तू ही तू, तेरा जलवा तेरा चेहरा, चार सू, तो आप उसको देखेंगे तो खुदा क्या से क्या बन गया, क्या से क्या हो गया, तेरे ही प्यार में। तो बंदों के प्यार में, बंदों को बनाने में खुद खुदा ही बंदा बन गया। आदम को बनाने में खुदा ही आदम बन गया, मोहम्मद को बनाने में खुदा ही मोहम्मद बन गया, उम्मत को बनाने में खुदा ही उम्मत बन गया। जिसको बनाया वो खुद ही बन गया। देखिए कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हमको बनाने में वो हम ही बन गया, वही बन गया हमको बनाने में, और हम ही बन गए, जबकि बना वो है, हम नहीं। बना हुआ है कोई नहीं, बना हुआ है कुछ भी नहीं। तो ये राज जो है नहीं है, और ये इल्म भी नहीं है, ये मोहब्बत है, ये प्रेम है। न ये राज है, न इल्म है, बल्कि ये मोहब्बत है, ये प्रेम है। अगर प्रेम होगी, मोहब्बत होगी, तो ये सब बात आपको सच लगेगी। ये बात आपको बिल्कुल सच लगेगी, बिल्कुल हकीकत लगेगी। अगर आपको मोहब्बत होगी, प्रेम होगी तब, और सब आपको खुदा लगेगा। जब से देखा यार को, हर आदमी मुझको भी खुदा लगता है। एक आदमी से मोहब्बत कर ले या किसी एक शय से मोहब्बत कर ले, वो खुदा लगने लगेगा, तो आपको पता चलेगा कि सब खुदा है। तो बिना मोहब्बत किए कोई आपको खुदा नहीं लगेगा, और जब कोई आपको एक खुदा नहीं लगेगा तो फिर सब खुदा कैसे लगेगा। तो ये आपको मोहब्बत करनी नहीं, आपके अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, करना नहीं है। आप उसको छोड़ दिए, आप उसको छोड़ दिए। कुछ दर्द होती है, कुछ तकलीफ़ होती है मोहब्बत करने से, कुछ रुसवाई होती है, कुछ बदनामी होती है, कुछ पागलपन, कुछ दीवानगी छा जाती है, इसलिए आप मोहब्बत नहीं करते। मगर आप सब कुछ करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चोरी करते हैं, गुंडई करते हैं, हक मारते हैं, सब करते हैं, और शरीफ बन करके बंदगी करके अपने आप को सही साबित करते हैं, मगर सब गलत है। बिना मोहब्बत किए खुदा कुछ नहीं हो सकता। आप क्या हैं? खुदा भी कुछ नहीं है अगर मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बत खुदा में नहीं है, अगर खुदा मोहब्बत नहीं करता तो खुदा नहीं है, और आप मोहब्बत नहीं करके आप कुछ हो सकते हैं। तो कुछ भी होंगे तो आपके अंदर मोहब्बत होगी तभी कुछ होंगे, क्योंकि खुदा तब तक नहीं था जब तक मोहब्बत नहीं थी, और जब मोहब्बत हुई तो खुदा हुआ, और खुदा से ये सब हुआ।